हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको गेज के बारे में बताया था कि गेज क्या होता है, कहाँ किसका उपयोग होता है, कितनी टाइप्स के गेज होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ने वाले हैं स्लिप गेज के बारे में। आपको मैंने कहा था कि जो स्लिप गेज होता है वो आपका क्या है, एक गेज का टाइप है, एक आपका गेज का ही टाइप है। ठीक है, तो आज जानेंगे कि स्लिप गेज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्लिप गेज पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है साइन बार, कि साइन बार क्या होता है। ठीक है, देखो जो साइन बार जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसे अलग से पढ़ेंगे साइन बार को। लेकिन अभी स्लिप गेज पढ़ते समय हमें साइन बार की आवश्यकता होगी, इसलिए आप साइन बार को जान लो कि साइन बार क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं साइन बार कैसा होता है। इसी को बोलते हैं साइन बार। ये क्या है, आपका साइन बार है। ठीक है, तो साइन बार का काम क्या है, बस ये जान लो कि साइन बार का उपयोग किसी भी जॉब के कोण या टेपर को मापने या जांचने के लिए किया जाता है। अगर मान लो कोई जॉब है, आपका कोई जॉब है, लेकिन क्या ये हमारा टेपर है, ये क्या है आपका जॉब है, जॉब। ठीक है, लेकिन जॉब क्या है आपका टेपर है, या बोलो कोई कोण में है ना, आखिर एक एंगल में है। तो अगर इस तरह के जॉब को चेक करना हो, जांचना हो या फिर मापना हो, तो हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि साइन बार क्या होता है, तो साइन बार का उपयोग किसी भी जॉब के कोण या टेपर कोण या फिर टेपर जॉब को जांचने के लिए या मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया साइन बार कैसा होता है, तो इसी को बोलते हैं साइन बार। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो अब पढ़ते हैं कि स्लिप गेज क्या होता है। देखो ये भी आपका साइन बार है, क्या है आपका साइन बार है। ठीक है, बात करते हैं स्लिप गेज कि स्लिप गेज क्या होता है। देखो एक हमारे जॉनसन थे जिन्होंने स्लिप गेज का आविष्कार किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनसन द्वारा स्लिप गेज का आविष्कार किया गया था, आविष्कार। ठीक है, इसीलिए स्लिप गेज को जॉनसन स्लिप गेज भी कहते हैं और गेज ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्लिप गेज के तीन नाम होंगे। एक हो गया आपका स्लिप गेज, दूसरा आपका हो गया जॉनसन स्लिप गेज और तीसरा आपका हो गया गेज ब्लॉक। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है स्लिप गेज, कैसा होता है, तो हमारा एक आयताकार ब्लॉक होता है, यानी सिंपल से हमारा छोटा सा ब्लॉक हो तो इसे हम लोग स्लिप गेज कहते हैं। और स्लिप गेज को क्या करते हैं, हाई क्वालिटी वाले स्टील से इसको बनाया जाता है। ठीक है, देखो स्लिप गेज कैसा होता है, देखो यही है आपका स्लिप गेज। कैसा है, इसी को बोलते हैं स्लिप गेज बोलते हैं। देखो अभी मैंने क्या बोला कि स्लिप गेज हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, एक आयताकार ब्लॉक है ना, आयताकार ब्लॉक है। प्लस क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी वाली टूल स्टील से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, टूल स्टील से, हाई क्वालिटी वाली टूल स्टील से इसको बनाया जाता है। और इसकी सरफेस में, इसका जो सरफेस है ना, इसके सरफेस के ऊपर क्या क्या कर दी जाती है, लेपिंग कर दी जाती है। आपको मैंने कहा था कि लेपिंग क्या हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन है, यानी कि लेपिंग के द्वारा हम इसके सरफेस के ऊपर से सरफेस को फिनिशिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो स्लिप गेज क्या होता है, सिंपल सा है कि स्लिप गेज को हम लोग जॉनसन स्लिप गेज भी कहते हैं और गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ये कैसा होता है, हमारा आयताकार ब्लॉक होता है जिसको हाई क्वालिटी वाली टूल स्टील से बनाया जाता है और इसके ऊपर लेपिंग करके फिनिश किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर चिकना सतह बनाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग अन्य सूक्ष्म मापी यंत्रों की शुद्धता को भी चेक किया जाता है। यानी कि जैसे कि अगर माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, अगर मुझे इसकी एक्यूरेसी को चेक करना हो, शुद्धता को चेक करना हो, तो हम लोग स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। और साइन बार का प्रयोग करते समय
स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि साइन बार क्या होता है। अगर किसी टेपर जॉब को चेक करना हो या मापना हो तो हम लोग साइन बार का उपयोग करते हैं, और जब भी साइन बार का उपयोग करते हैं उस टाइम स्लिप गेज का भी उपयोग किया जाता है। तो देखो स्लिप गेज, यही हमारा स्लिप गेज है, ठीक है, स्लिप गेज है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा गया है कि जब भी साइन बार का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, आपका साइन बार है ना, साइन बार, एसबी का मतलब साइन बार। ये आपका स्लिप गेज है, क्या है, स्लिप गेज। तो जब भी साइन बार का उपयोग किया जाता है तो उस समय हम लोग स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। तो साइन बार का उपयोग कहाँ करते हैं, टेपर जॉब को चेक करने के लिए। तो साइन बार का उपयोग करेंगे तो स्लिप गेज का भी उपयोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे ही कहते हैं स्लिप गेज। क्लियर हो गया आपका। अब देखो स्लिप गेज का क्या होता है, हमारा बॉक्स होता है, ये हमारा क्या है, स्लिप गेज का एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है स्लिप गेज, एक हमारा क्या होता है, बॉक्स होता है जिसमें डिफरेंट डायमेंशन वाले स्लिप गेज रखे जाते हैं। यहाँ जो देख रहे हो ना, ये सब जो देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब क्या अपने स्लिप गेज है, ठीक है। तो क्या होता है, एक हमारा बॉक्स होता है, उसमें डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट डायमेंशन के, यानी कि विभिन्न मापों के स्लिप गेज रखे जाते हैं। और जो माप के स्लिप गेज होते हैं वो माप यहाँ लिखा रहता है। देखो ये हमारा जो स्लिप गेज है वो 70 का है, तो 70 लिखा गया है, देखो 70 लिखा गया है, यानी 70 मिलीमीटर का है। यहाँ भी देखो ये क्या है, आपका एक स्लिप गेज का बॉक्स है, ठीक है। देखो यहाँ गेज ब्लॉक लिखा है। अभी मैंने आपको कहा कि स्लिप गेज को जॉनसन स्लिप गेज भी कहते हैं और गेज ब्लॉक भी कहते हैं। और इसी गेज ब्लॉक में डिफरेंट स्लिप गेज रखे गए हैं, यानी कि डिफरेंट डायमेंशन वाले विभिन्न मापों वाले स्लिप गेज यहाँ पर रखे गए इस गेज ब्लॉक में, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसी में से एक स्लिप गेज को यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या होता है, स्लिप गेज का एक बॉक्स होता है जिसमें डिफरेंट डायमेंशन वाले स्लिप गेज रखे जाते हैं। हमें जिसका उपयोग करना है वो स्लिप गेज हमें मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपके स्लिप गेज के बारे में। स्लिप गेज क्या होता है, ये जॉनसन स्लिप गेज कहते हैं, गेज ब्लॉक कहते हैं। कैसा होता है, आयताकार ब्लॉक होता है। किससे बनाते हैं, हाई क्वालिटी टूल स्टील से बनाया जाता है और इसके सरफेस में लेपिंग कर दी जाती है। कहाँ उपयोग करते हैं, तो जहाँ साइन बार का उपयोग किया जाता है वहाँ पर स्लिप गेज का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी स्लिप गेज के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, यहाँ पर स्लिप होगा, स्लिप गेज अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, यानी कि स्लिप गेज के प्रकार, स्लिप गेज के प्रकार, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी के अनुसार। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, शुद्धता के अनुसार, यानी कि स्लिप गेज के कितने प्रकार होते हैं उसके एक्यूरेसी के अनुसार, यानी कि उसकी शुद्धता के अनुसार। तो ध्यान देना, स्लिप गेज के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं उसके एक्यूरेसी के अनुसार। यहाँ देखो, पहला है आपका वर्किंग स्लिप गेज सेट। क्या नाम है, वर्किंग स्लिप गेज सेट। इसका जो उपयोग है कार्यशाला में किया जाता है। कार्यशाला का मतलब क्या है, वर्कशॉप में किया जाता है, ठीक है। ऐसे ग्रेड 2 या ग्रेड बी गेज सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दो, पहला जो आपका टाइप है स्लिप गेज का उसे कहते हैं वर्किंग स्लिप गेज सेट। इसे ग्रेड 2 या ग्रेड बी गेज भी कहते हैं। और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, देखो यहाँ लिखा है, इसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। इसकी शुद्धता होती है, तो इसे बोलते हैं वर्किंग स्लिप गेज सेट। कहाँ उपयोग होता है, वर्कशॉप में होता है। एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.01 होती है। ऐसे ग्रेड 2 या ग्रेड बी गेज भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका है इंस्पेक्शन स्लिप गेज सेट, यहाँ लिखा है इंस्पेक्शन स्लिप गेज सेट, ठीक है। देखो इसके और नाम है, इसे ग्रेड ए या फिर ग्रेड 0 के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर मान लो
मुझे वर्किंग गेज की एक्यूरेसी चेक करनी हो, यानी कि मुझे इस गेज की, देखो इस गेज की अगर एक्यूरेसी चेक करनी हो, आखिर ये भी कोई गेज होगा, मान लो ये हमारा वर्किंग स्लिप गेज सेट है, ठीक है। अगर मुझे इसकी एक्यूरेसी को चेक करना हो तो हम इस गेज का उपयोग करते हैं। साफ साफ लिखा गया है कि इसका प्रयोग वर्किंग गेज की सूक्ष्मता यानी कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी शुद्धता कितनी होती है, इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता कितनी होती है, तो देखो 0.001 मिलीमीटर इसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा इसका उपयोग क्या है, ये वर्किंग स्लिप गेज को चेक करता है। इसके खुद की एक्यूरेसी 0.001 मिलीमीटर होती है। इसे ग्रेड ए और ग्रेड 0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आपका है मास्टर स्लिप गेज सेट। क्या है, मास्टर स्लिप गेज सेट। इसे ग्रेड 1 या फिर रेफरेंस गेज के द्वारा इसे जाना जाता है, ठीक है। मास्टर स्लिप गेज सेट को ग्रेड 1 के द्वारा या रेफरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.0001 मिलीमीटर। ऐसे कंट्रोल गेज भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अगर इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी चेक करनी हो, यानी कि अगर मुझे इस गेज को चेक करना हो, इसकी एक्यूरेसी को चेक करना हो, तो हम लोग इस गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हमारा है टाइप्स ऑफ गेज अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी। तो 3 टाइप के होते हैं। वर्किंग स्लिप गेज क्या करता है, वर्कशॉप में उपयोग होता है। इंस्पेक्शन स्लिप गेज क्या करता है, वर्किंग स्लिप गेज को चेक करता है। और मास्टर स्लिप गेज क्या करता है, इंस्पेक्शन स्लिप गेज को चेक करता है। इसकी अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ स्लिप गेज अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता के अनुसार स्लिप गेज के प्रकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपके 3 प्रकार। अब बात करते हैं, एक आपका छोटा सा टॉपिक है रिंगिंग। क्या बोलते हैं इसको, रिंगिंग बोलते हैं, रिंगिंग। देखो क्या होता है ना, यहाँ देखो ये क्या है, आपके स्लिप गेज है। क्या है, आपके स्लिप गेज है। इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है। मैंने कहा था कि स्लिप गेज जो होता है वो विभिन्न मापों में मिलता है, ठीक है। तो 2 स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, देखो यहाँ स्लिप गेज है ना, ये स्लिप गेज है, ये क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों को जोड़ रहे हैं। इसको क्या कर रहा है, इस तरह से करके इस तरह से इसको बनाया गया है। तो 2 स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को रिंगिंग कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ लिखा भी गया है कि जिस विधि से स्लिप गेज को आपस में जोड़ा जाता है उसे रिंगिंग विधि कहते हैं, ठीक है। रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेज के फेसों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अगर मान लो कि 2 छोटा ये स्लिप गेज है, अगर दोनों को मुझे जोड़ना हो तो रिंगिंग प्रोसेस करेंगे और इसके सरफेस को, यानी इसके ऊपर का जो सरफेस है ना, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और साफ करने के लिए चेमोइस लेदर या नर्म लिनन कपड़े का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर मुझे इसके सरफेस को साफ करना हो तो हम लोग चेमोइस लेदर का या फिर नर्म लिनन कपड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक है, साफ करने के लिए। इस विधि में 2 स्लिप गेजों को एक दूसरे के समकोण में रखने के बाद घुमाकर रिंगिंग करते हैं, जिससे दोनों पीस आपस में जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पर देखो 2 स्लिप गेज हैं, इसको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है और इसको इस तरह से रखते हैं, घुमाते हैं, इस तरह से इसको मोड़ देते हैं और इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो सिंपल सा है। रिंगिंग क्या होता है, देखो लिखा गया रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज। क्या है रिंगिंग, 2 स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को ही रिंगिंग विधि कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं रिंगिंग। बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की, यानी कि स्लिप गेज की सावधानियां क्या क्या है, ठीक है। यानी कि स्लिप गेज को प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो पहला सावधानी क्या है, नॉर्मल है आपका, प्रयोग में लाने से पहले स्लिप गेज को चेमोइस लेदर से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अभी मैंने बताया चेमोइस लेदर क्या होता है, हमारा लेदर होता है, एक आपको क्या होता है, उसे बोलते हैं चमड़ा होता है, जिससे
जिससे क्या करते हैं हम लोग स्लिप गेज को साफ कर लेते हैं। प्रयोग करते समय इसके माप लेने वाले फेसों को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि इसको साइड से पकड़कर प्रयोग में लाना चाहिए। देखो जो स्लिप गेज होता है ना, उसमें इसका डायमेंशन लिखा रहता है। मान लो कि हमारा जो स्लिप गेज है ये 25 मिलीमीटर का है, तो इसके ऊपर में 25 लिखा रहता है, ठीक है। तो उसको इस साइड से मतलब इस तरह से पकड़ना नहीं चाहिए, मतलब 25 के साइड पकड़ना नहीं चाहिए, इसको साइड से पकड़ना चाहिए, जिससे कि ये जो मापन लिखा हुआ है वो मिटे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको गिरने से बचाना चाहिए, सिंपल सा है। जहाँ तक संभव हो स्लिप गेजों को वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ धूल ना आती हो, धूल हो गया, सॉरी हो गया, धूल होगा यहाँ पर, ठीक है, धूल ना आती हो। यानी कि स्लिप गेज को ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूल गंदगी ना आती हो, ठीक है। ये गलत होगा, धूल नहीं होगा यहाँ पर, भूल नहीं होगा, धूल होगा, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट क्या है, कार्य करने के बाद इनको अच्छी तरह से साफ करके इनको निजी बक्सा में रखना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है कि स्लिप गेज का जब प्रयोग कर लेंगे तो इसको निजी बक्सा में इसको रख लेंगे। आपको मैंने कहा था कि स्लिप गेज क्या होता है, हमारा बक्सा होता है, क्या होता है, इसका एक बॉक्स होता है, इसमें डिफरेंट डायमेंशन वाले स्लिप गेज रखे जाते हैं। तो इसको प्रयोग करने के बाद इसी बक्से में भर के रख देना चाहिए। तो ये इसकी क्या है, सावधानियां हैं। तो फ्रेंड आज मैंने आपको स्लिप गेज के बारे में बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्लिप गेज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी होगा। तो इसी को स्लिप गेज कहते हैं, देखो इसी को स्लिप गेज कहते हैं। डिफरेंट डायमेंशन वाले सारे डायमेंशन यहाँ लिखे भी जाते हैं, देखो यहाँ सारे डायमेंशन लिखे हुए हैं, जो माप का स्लिप गेज है वहाँ लिखा रहता है, ठीक है। और उसके आगे स्लिप गेज रखा जाता है, यानी कि आपको जो माप का स्लिप गेज लेना है वो माप का स्लिप गेज आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्लिप गेज। तो फ्रेंड अगर स्लिप गेज समझने में कोई दिक्कत आई हो, साइन बार समझने में कोई दिक्कत आई हो, ठीक है, इसके टाइप्स जो इसके टाइप्स है वो समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।